हैं वो एक फाउंडेशन है, किरण फाउंडेशन, उनकी चेयरपर्सन है और उनका नाम है सबीना खत्री। आप उनसे आज पूछेंगे कि उन्होंने ये अपना जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं डिफरेंट टाइप के रिलेशन टू द एजुकेशन और वेलफेयर के काम के, इन्होंने कब कैसे ये स्टार्ट किया, तो ये आप सबको हम उनके साथ आपकी जो बातें हैं वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सबीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत। वहाँ पे तो हालात पाकिस्तान के कुछ थोड़े से इस वक़्त खतरनाक ही हैं सूरत-ए-हाल, तो जी, अल्लाह जी, ताला बिल्कुल। सबको महफूज़ रखे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान तो हमेशा से ही शायद ही कभी कोई जब से मुस्लिम लीग चली गई उसके बाद से तो कोई अच्छे हालात पाकिस्तान ने देखे ही नहीं। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि मुस्लिम लीग था तो सब कुछ ठीक था, बाकी अभी कुछ ठीक नहीं है? नहीं है। जी, बिल्कुल जी। सही कहा, समझा आपने। चलें ठीक है जी। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने ये जो है अपनी ऑर्गनाइज़ेशन जो है, ये फाउंडेशन किरण फाउंडेशन, इसकी जो ओपनिंग है जो मैं देख रही थी आपके बारे में 2006 से स्टार्ट की थी। जी बिल्कुल, अगर इसको आप इस तरह समझें कि स्कूल कब उसकी फाउंडेशन ले हुई, जी। तो जी हाँ, 2006 में उसकी फाउंडेशन ले हुई, लेकिन उसकी जो सोच थी वो तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। और ओके। जिस वजह से किरण शुरू हुआ वो वाक़या उससे 2 साल पहले हुआ था। तो उस वाक़ये को लेकर लियारी मुझे जाना, मैं जो गई वो उस वाक़ये की वजह से गई थी, एक बच्चे और एक माँ की वजह से। उस वक़्त जी, कुछ आप भी मुझे पसंद पता करेंगी ये बताना कि वो बेसिक जो कांसेप्ट था आपका, जहाँ से आपने ये मोटिवेशन ली, वो क्या था? वो वाक़या क्या था? मोटिवेशन मोटिवेशन तो सबसे बड़ी मेरी जो है मदरहुड है। वेरी गुड। जो मदरहुड का इंस्टीट्यूट है वो खुद इतना बड़ा एक मोटिवेशन है कि एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी में माँ का जो रोल होता है, चाहे वो सगी माँ कर रही हो या पालने वाली माँ कर रही हो या बाप कर रहा हो या बहन हो, नानी हो, दादी हो, जो भी उस रोल को अदा कर रहा है यानी जिसके अंदर मदरहुड है, अगर वो शख्स अपनी इम्पोर्टेंस को समझ जाए, तो वो एक बच्चे को या तो बना देता है या बिगाड़ देता है। तो बिल्कुल। मकसद मकसद पूरा मेरा यही था कि मैं उस शख्स को जो कि एक छोटे से बच्चे की लाइफ में माँ का रोल अदा कर रहा है, चाहे वो जो भी हो, उसको अपनी पावर का अंदाज़ा हो कि वो क्या कुछ कर सकता है उस बच्चे के लिए। बिल्कुल। So motherhood is extremely powerful. It is one of the most impactful institutes of the world बिल्कुल and सही। most undermined because हम उसको शायद एक इंस्टीट्यूट समझते नहीं हैं। So it's really really important कि motherhood से derive करके policies and education के कुछ modules जी, जी। अ, आपकी ज़मीना जी आपकी आवाज़ एकदम से मेरे ख़्याल हो गई है। सॉरी, चेक करें। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लेकिन मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, अब ठीक है, शायद म्यूट हो गया था। अब आ रही है? जी, जी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख़्याल शायद म्यूट हो गया था। नहीं, आप मेरी बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे कहा जाता है ना कि बेहतरीन माएँ हों तो बेहतरीन जो है आप एक कौम जो है वहाँ से आप बना सकते हैं। जितनी अच्छी तरबियत आपकी होती है, माँ जो है वो बेहतरीन दरसगाह है और आपकी पहली दरसगाह भी वो होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो माशाल्लाह से आपके जो मैंने देख रही थी आपकी जो वेबसाइट है, उसपे जो आपने अपलोड किया हुआ है इस चीज़ में कि आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस जो है एजुकेशन पे है और उसके कुछ डिफरेंट आपने कैटेगराइज़ की हुई हैं, क्लासिफाइड किया हुआ है। तो उसपे आप कुछ रोशनी डालेंगी? देखिए, जैसे मैंने बात शुरू मदर से की तो मानते तो सभी हैं। कोई इनकार इस बात से नहीं करता कि माँ की वैल्यू क्या है बच्चे की ज़िंदगी में। बिल्कुल। लेकिन जब एक्शन पे आते हैं तो हम देखते नहीं हैं कि माँ को इंस्टीट्यूट्स के अंदर वैल्यू दी जाती है। कोई स्कूल ऐसी नहीं है जहाँ माँ का इन्वॉल्वमेंट इतना ही ज़्यादा हो जितना उस बच्चे का है। माएँ तो बच्चे को स्कूल में डाल के चली जाती हैं। और बिल्कुल, फिर उसके बाद वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही अच्छी स्कूल हो तो महीने में 1 बार मिलेंगी बस है। और वो भी मिलते इसलिए हैं कि उसके बच्चे की सारी क्या ख़ामियाँ हैं या क्या उसने काम किए स्कूल में ये बताने के लिए व्हिच इज़ कॉल्ड अ पेरेंट टीचर मीटिंग इन अ फॉर्मल वे।
Yes, But exactly. but that is not what is called a parent child and teacher partnership program. तो मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, इसलिए हमारी जो स्कूल है उसमें माँ का एडमिशन बच्चे के साथ होता है। माँ के अच्छा, एडमिशन के बगैर बच्चे का एडमिशन होता ही नहीं है। सो अगर बच्चा 6 दिन आता है पढ़ने के लिए तो माँ 4 दिन आती है पढ़ने के लिए। ओके। बच्चा बच्चा अगर 5 दिन आता है पढ़ने के लिए तो माँ 3 दिन आती है पढ़ने के लिए। ये रेशो है। सो अगर कोई एडमिशन के लिए आता है उसको पहले से बता दिया जाता है कि आप सिर्फ एडमिशन फॉर्म अपने बच्चे का नहीं अपना भी भरेंगे, जो भी प्राइमरी केयर गिवर है जिसके अंदर मदरहुड है उस बच्चे के लिए। तो पेरेंटिंग सिखाना बेइंतहा ज़रूरी है। हमारे मुल्क में और हमारे जैसे कई और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मुल्क में बच्चों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, सो दे डोंट नो हाउ टू डू पेरेंटिंग। तो वो बस गलतियां चाइल्डहुड में होती हैं, फॉर्मेशन ईयर्स में, जब बच्चा फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है, और उन गलतियों का की वजह से एक बड़ा इंसान माशरे का हिस्सा बनता है और फिर बिल्कुल, वो माशरे का कल्चर डेवलप करता है। कल्चर बनाने वाले तो हम ही लोग हैं ना। तो बिल्कुल। हमारे मुल्क में क्योंकि बच्चों के यहाँ पैदा हो रहे हैं, फिर उनकी फॉर्मेटिव ईयर्स बड़ी निग्लेक्ट में गुजरती हैं, गलत तरीके से उनको परवान चढ़ाया जाता है। फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अग्रेशन हमारे मुल्क में जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है, अगर अगर हम मानते हैं, देखें, अगर कुछ है बुराइयाँ, अगर कुछ भी हमारे अंदर कमी है, उसको हमें पहले तो एक्सेप्ट करना होगा ताकि हम उसको ठीक कर सकें। बहुत अच्छे लोग भी हैं, नो डाउट, लेकिन ओवरऑल एज़ अ नेशन हम बहुत लैक करते हैं। हम बिल्कुल, ऑनेस्टी में लैक करते हैं, हम मोहब्बत में लैक करते हैं। हमारे अंदर बाय नेचर हम अग्रेसिव हैं। हम हमारे अंदर पॉज़ नहीं है, हम दूसरे की बात को सुनने का तहम्मुल नहीं रखते। ये सारी जो एट्रिब्यूट्स हैं, ये फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चों के अंदर इनकलकेट किए जाते हैं। बिल्कुल। आजकल सारी मदर्स कहती हैं हमारे बच्चे बहुत हाइपर हैं। असल में बच्चे हाइपर नहीं हैं, पेरेंट्स बहुत यंग हैं। उनको पॉज़ के साथ, सुकून के साथ बड़ा करना नहीं आता। तो फिर वो नानियाँ और दादियाँ जो हैं वो बेहतर पेरेंट्स बन जाती हैं, इसलिए कि उनके अंदर एक ठहराव होता है। ये आप मतलब अगर मैं आपकी बात काटूँ तो यहाँ रोकूँ आपको। आप ये मतलब चाह रही हैं, समझती हैं कि अगर जो अर्ली मैरेजेज़ हैं, जब पेरेंट्स यंग होते हैं, तो शायद उन्हें अभी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें इतना पता नहीं है कि बच्चों को कैसे आगे लेके चलना है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं? दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। ओके। कल्चर में अगर कोई चीज़ बहुत प्रिविलेंट हो हुँ, और पूरा कल्चर में से 90% अगर कोई काम कर रहे हों, तो इट्स ईज़ियर फॉर पीपल टू फॉलो। तो अगर एक ट्रेंड सेट हुआ हो, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, अगर रेड लाइट पे आगे वाली गाड़ी तोड़ के सिग्नल चली जाएगी तो उसके पीछे वाली खुद ब खुद तोड़ती है। तो चलो ये बिल्कुल, निकल गया तो मैं भी निकल जाता हूँ। बिल्कुल। तो ट्रेंड सेटिंग होती है। तो अभी इस वक़्त तो मसला यहाँ तक हमारे पास पहुँच गया है कि कुछ चीज़ों की इतनी ट्रेंड सेटिंग हो चुकी है कि अगर कोई पेरेंट्स कोई अच्छे एट्रिब्यूट्स या बेहतर तरबियत अपने बच्चों की करना भी चाहते हैं, तो बच्चों पे माशरे का बहुत ज़्यादा असर होता है। बिल्कुल, लेकिन अगर माशरे में बुराइयाँ हैं, तो हमें कहीं न कहीं से उसका पैराडाइम शिफ्ट तो करना है ना। इस पूरे साइकिल को रिवर्स तो करना है। तो बिल्कुल। कोई तो कदम उठाएगा। अगर हम ये सोचते रहें कि कुछ नहीं बदलेगा, छोड़ दो, कुछ नहीं बदलेगा, तो फिर तो वाक़ई कुछ नहीं बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा, बिल्कुल सही। मैं देख रही थी कि वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा ख़्याल है कि मेरी नज़र से नहीं गुज़रा अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें ये हो कि अगर बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को भी वहाँ आना है। जी। और रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब पहली दफ़ा मेरी नॉलेज में ये चीज़ आई है कि ऐसा भी आप कर रही हैं और हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। देखिए, एक हमें बेनिफिट है पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी, आई वुड से 95% ऑफ द मदर्स आर स्टे होम मदर्स। यस, तो वर्किंग मदर्स कम होती हैं। अब वर्किंग मदर्स के लिए हमने क्लासेस रखी हैं अलग उनकी सहूलत के टाइम में। मगर हमारा मेजर जो मेजॉरिटी मदर्स हैं वो हाउस स्टे होम मदर्स हैं, होम मेकर्स हैं। अब उनको सिर्फ करना ये होता है कि अपने घर के कामों को इस तरह मैनेज करना होता है कि वो सेशंस के लिए आ सकें, और वो करती हैं। हमारी मदर्स इतना एंजॉय करती हैं अपनी क्लासेस को कि उनका जो वो कुछ माएँ जिन्होंने मैट्रिक करके शादी कर ली थी, 7-8 साल गुज़र गए हैं, अभी तालीम से दूर हो गईं, वो रिवाइव हो जाती हैं। उनको एग्ज़ैक्टली। लगता है कि हम दोबारा पढ़ने लग गए हैं, हम दैट्स रिवाइव। राइट।
तो जब वो हैप्पीनेस आती है उनके अंदर तो एक हीलिंग होती है। जब हीलिंग होती है तो रिजेंटमेंट खत्म होती है, जो दुनिया के साथ उनकी रिजेंटमेंट है, वो रिजेंटमेंट फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में घर वालों के ऊपर उतरती है। और एक दूसरे और समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हम पे गुस्सा क्यों कर रही हैं, अपने बच्चों पे गुस्सा करती हैं, हस्बैंड से नाराज रहती हैं। हस्बैंड के साथ ये होता है कि बाहर क्योंकि नेचुरली हमारे यहाँ इकोनॉमी इतनी गिरती जा रही है कि जॉब्स नहीं मिल रही, उसका फ्रस्ट्रेशन हस्बैंड घर में उतारता है। अब लड़के भी बहुत छोटे होते हैं जब उनकी शादियां होती हैं, एक्सप्लोरेशन के एज में है, 26 साल तक तो इंसान डिस्कवर कर रहा होता है अपने आप को, और उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो उस बायोलॉजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट पहले करेंगे, आपके अंदर चेंजेस आएंगी। गलतियां बहुत करते हैं इस एज में, अगर माँ बाप गलतियां करते हैं, मसला क्या है, जब यंग पेरेंट्स गलतियां करते हैं तो कोई उनको देख रहा है और सीख रहा है। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा 2-3 बच्चे उनको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन व्हेन यू आर सिंगल, आप मिस्टेक्स करते हैं, आप उससे लर्न करते हैं और आप स्टेबल होते चले जाते हैं। बिल्कुल ट्रू। वहां पे हम रिस्क में डाल रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो naturally, and now how will you stop that? You can't stop that. You can't tell people कि you know early marriages नहीं होनी चाहिए. People are not going to listen to you. Listen, What true. we need to do is we need to focus on giving education to our girls and boys all the way to university. By the time they graduate, they're old enough. ये स्कूल करके हाई स्कूल करके शादियां कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं अपने प्लीज व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रोग्राम को देखें भी, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और साथ अगर कोई सवाल करना चाहते हैं आप तो वो भी जरूर पूछें, क्योंकि मैं देख रही थी, इसलिए साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी मैं आपसे पूछूं। बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं आप बता रही हैं जो, तो बहुत सारे लोगों को, मुझे खुद नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। मैं ज़ाहिर है, मैं खुद आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट आई एम लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 13-14 ईयर्स, और यहाँ पे भी मैंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा जिसमें मैं ये कह सकूं कि पेरेंट्स जो हैं दे आर गोइंग अलोंग विद द किड्स, स्कूल में जाएं और उनकी कोई इस तरह की क्लासेस हो रही हो। और पाकिस्तान में तो खैर मैंने नहीं देखा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और माशाल्लाह से अगर आप कह रही हैं जैसे कि बहुत कामयाब है, तो क्या उनकी भी रेगुलर उसी तरह स्कूलिंग होती है 8:30 या 8 o'clock टिल 3 o'clock जो भी आपके टाइमिंग्स हैं, या कुछ क्लासेस होती हैं? नहीं, इनकी सहूलियत के हिसाब से हम चलते हैं। दे कम अराउंड 10 o'clock, घर पे खाना वाना बनाकर वो आती हैं, देन दे आर देयर टिल द ऑफ टाइम, ताकि बच्चों को अपने साथ ले जाएं। तो जब छुट्टी होती है तो साथ ले जाती हैं। तो उनकी मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज, बिकॉज यू सी आई वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज सोसाइटी, तो वहाँ और ज़्यादा नीड भी वहाँ है, और सबसे ज़्यादा मैसेज भी हमारे यही हैं। पाकिस्तान का सिर्फ 1.5% जो है वो इलीट है। That is not Pakistan. Pakistan, real Pakistan are the white collared people. They are the real Pakistan. जब उनके अंदर चेंज आएगा तो पाकिस्तान में चेंज आएगा। तो और उनमें चेंज कैसे आएगा, जब वो 1.5% या 2% जो इलीट हैं वो अपने ट्रेंड्स सेट करें, बिकॉज वो ट्रेंड सेटर्स हैं। जो द रिच पीपल, द इलीट, दैट सेट ट्रेंड्स। अगर हम वो ट्रेंड्स इतने डिफिकल्ट सेट करते हैं कि हमारे मैसेज फॉलो तो कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमें देख के फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अब हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी ये चीजें करें। सो हमारे जो इलीट हैं, दे नीड टू बी माइंडफुल of the masses in Pakistan. They should practice simplicity. They should practice humility and minimalistic living styles. ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि I know we all can afford this, but जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, अल्लाह ने आपको जितना दिया है ना, उससे 50% आ जाए। True. और अपने लिविंग स्टाइल को उससे, मुझे यकीन है कि जो बहुत एलीट हैं वो 50% पे भी अच्छी खासी ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल ही गुजारेंगे। बहुत सारी चीजें आप नहीं कह रही हैं कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में, अभी मैं देखती हूँ इसमें मैं कभी सोचती थी बैठ के, कोरोना टाइम में हमने बहुत सारी चीजें कट ऑफ की, बट स्टिल वी आर लिविंग एंड वी आर लिविंग हैप्पीली। हमने घर में रहना शुरू कर दिया, होटलिंग नहीं करते, बाहर नहीं जाते, उसमें शॉपिंग नहीं हुई, अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इसी प्रैक्टिस को लेकर चलते रहें तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम इस चीज के अब आदी हो गए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है उस चीज को लीड करती हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम है। पर्सनल चॉइस है ना, टू सिंप्लीफाई योर लाइफस्टाइल इज योर पर्सनल चॉइस, एंड इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। सिर्फ ये हमारी कुछ उनसियत हो जाती है कुछ मटेरियल चीजों के साथ। जब एक दफा वो चीजें आप पे
यकीन करें मैं एक बहुत अपना एक छोटा सा वाकया आपको बताऊंगी कि मेरे साथ कई साल पहले इस बात को, अब तो मेरे ख्याल में कोई 24 साल हो गए होंगे, मेरे घर में बहुत बड़ी थेफ्ट हुई थी, रॉबरी हुई थी। और उस रॉबरी में जो बच्चे, एक तो उस रॉबरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि उसमें जो आए थे रॉबर्स, जो थीव्स थे, वो उनसे मैंने गुफ्तगू की थी। अच्छा। और उनको, उनके ज़हन को जानने की कोशिश की थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और उस गुफ्तगू में मैं उनके अंदर उतार चढ़ाव देख रही थी, क्योंकि उनके हाथ में गन्स थी। पल में वो एकदम ऐसे हो जाते थे, इमोशनल से हो जाते थे, और पल में एकदम रियलाइज करते थे कि हमसे बातें मत करो। तो और वो यंग बच्चे थे, 16-17 साल के लड़के थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे और इस लेवल पे क्यों आए? एक तो मुझे ये हुआ कि मैं इन बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ जो एडोलेसेंस में ये कर जाते हैं। क्या वजह है? क्या है साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड कि वो ऐसा कर जाते हैं? तो वहां से मेरा शौक एडोलेसेंस की तरफ आया, यानी ये टीनेजर्स की तरफ। फिर उसके बाद जब वो एक दफा सब कुछ लेकर चले गए, जो हमारे हम रखते हैं घर में, गोल्ड रखते हैं हम, जो भी अपने पास हर कोई अपना थोड़ा बहुत पैसे, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि जब वो सब कुछ लेकर चले गए तो मैंने इतना लाइट फील किया उसके बाद। मैंने कहा टेंशन नहीं है, अफसोस क्यों हो रहा? अब मुझे कोई चीज छुपानी नहीं, मुझे कोई चीज लॉक में नहीं रखनी। आपको नहीं रखनी, टेंशन फ्री हो गई। And I realized that, you know, it was a burden. Not that I'm saying that it was a good thing that they, you know, naturally it did not go to the person who deserved. I should have given it in charity way back. इसका अफसोस जरूर होता है कि मैं पहले ही दे देती चैरिटी में सब कुछ, लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि उसके बाद आई सेड ओह माय गॉड, आई फील सो लाइट। फिर उसके बाद मैंने और भी चीजें निकालनी, मतलब आई स्टार्टेड लाइक लेसनिंग माय लोड ऑन माय शोल्डर्स। एंड जैसे जैसे ये किया, मैंने महसूस किया कि मेरे मिजाज में ठहराव आने लगा, क्योंकि मैं जो एजी रहते हैं, हम जो डरते रहते हैं कि हमसे कोई चीज खो न जाए, तो वो मैंने रियलाइज किया कि जब आप लेट गो करते हैं तो आपके अंदर ठहराव आ जाता है। उस प्रोसेस के बाद मैंने दूसरी चीज रियलाइज की कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो ट्रेजर है, हम खासतौर से पेरेंट्स का, वो औलाद होती है। ठीक है, उससे बढ़कर तो हमारे लिए कोई ट्रेजर ही नहीं है। और मेरा रब मुझे कहता है कि औलाद और माल दोनों आपको मटीरियलिस्टिक बना सकती है। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि औलाद से मोहब्बत ना हो। मोहब्बत तो खैर दैट इज अनदर, यानी यू कैन नॉट लाइक ड्रीम, या बट to let go your children, to let go them, because you cannot, if you don't let go, you become even a burden for your own children. एक एज के बाद बच्चों को कहना कि आपको हमने जो कुछ पढ़ाना था पढ़ा दिया, now you're free, you're liberated, you're not our property. बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी बात है कि हमें फीड, वो अब उनको, उनका है कि वो आगे उनको निकालें, उनको लेके चलें और उनकी लाइफ जो है सेटल होती जाए। और हर पेरेंट्स की वैसे कोशिश यही होती है कि बेहतर से बेहतर जो है ना उनको लाइफ प्रोवाइड करें। मगर जैसे आप कह रही हैं, मैं 100% इस चीज से एग्री कर रही हूँ कि वही इन्फ्लुएंस आप बच्चों में देखेंगे जो आपने बच्चों को फीड किया है या बच्चों ने आपको करते हुए देखा है अपने बड़ों के साथ या अपने एनवायरनमेंट में या अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, वही उनमें ट्रांसफर होता है और वही वो आगे चलता जाता है। ये बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि इनहेरिटेड कुछ चीजें चल रही होती हैं। तो ये आपका सिलसिले में एक बहुत अच्छा कदम है कि आप जब पेरेंट्स को टीच करती हैं साथ साथ, तो वो बहुत सारी चीजें वहां पे रुक जाती हैं और रेक्टिफाई होकर आगे जाती हैं। तो वहां से उनको बहुत सारी एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है ना वो चेंज हो जाती हैं लोगों की लाइफ में। अभी जो आप कर रहे हैं उसमें मैं देख रही थी आपकी साइड पे कि कुछ बच्चे हैं, उनमें कुछ जो है आपका वो कोई मतलब एज लिमिट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपने सेग्रीगेट किए हुए हैं बच्चों को जो एजुकेशनल लेवल्स हैं। हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं, बेसिक बड़े 2 प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम के तहत हमारे जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड भी नहीं कहना चाहिए, कि जिनमें प्रेशर लेने की सलाहियत हो, यानी जो ज़्यादा प्रेशर ले पाएँ, उनको हम तैयार करते हैं। 2-3 साल अपने पास रखते हैं, बहुत छोटी एज में, जो कि प्री स्कूल होता है, 2.5 साल के जब होते हैं। माँ और बच्चे दोनों को तैयार करते हैं, प्राइमरी केयर गिवर और बच्चे को, ताकि वो मेरिट्स पर जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं कराची की, जो कि हाई एंड मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, कैम्ब्रिज की या खान बोर्ड की स्कूल्स हैं,
उन स्कूल्स में मेरिट्स पर उनका एडमिशन हो जाए, ताकि ये जो गैप है ये ब्रिज हो अमीर और गरीब का, कि ये बच्चा यहाँ से निकलता है लियारी से और जाता है एंड ही स्टडिंग इन दीज हाई एंड स्कूल्स, और वहाँ उसकी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, उसका नेटवर्क बनता है। वो जो माँ बाप हैं जब वो उन स्कूल्स में जाते हैं उनका नेटवर्क बनता है, सो दे गेट अ बिगर होराइजन टू स्प्रेड देयर विंग्स, यू नो। लेकिन वो है बड़ा चैलेंजिंग, बिकॉज वो तैयारी से जाते हैं तो एक बहुत नया माहौल देखते हैं, सो दे, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रेक दैट आइस। ये आइस ब्रेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे मुल्क में हर चीज दो दो है, ये अमीर का, ये गरीब का। अमीर का हॉस्पिटल, गरीब का हॉस्पिटल, अमीर का स्कूल, गरीब का स्कूल, अमीर का पार्क, गरीब का पार्क, अमीर के रेस्टोरेंट्स, गरीब के ढाबे, एवरीथिंग हैज यू नो बहुत ही ज्यादा बड़ा जी, ये थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी तो पूरी दुनिया में है, क्योंकि नेचुरली अमीर गरीब हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बे इंतहा एविडेंट है, यानी वो एक दूसरे में मिंगल ही नहीं होते, हर चीज में एक डिफरेंस है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा रिलेशनशिप है दुनिया का, जिसके बाद एक फैमिली बनती है, विच इज कॉल्ड मैरिज, यानी कि जब आप मोहब्बत में साथ रह जीना चाहते हैं, वो भी अमीर और गरीब की आपस में नहीं होती। तो उसके बाद जाहिर है वो तबके अलग कर दिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फैमिलीज बने, ये आपस में जुड़े, ताकि इनके बच्चे जो पैदा हों वो ना अमीर हो ना गरीब हो। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा जब सब अमीर और गरीब, चाहे उनका कोई भी लिविंग स्टाइल हो या वो जितना भी कमाते हो, लेकिन एजुकेशन सबकी एक जैसी है, एक जैसी, सब एजुकेटेड हो। इस बुनियाद पे फैमिलीज बच सकती हैं कि एजुकेटेड। जब आप ये करते हो तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जो बच्चे यहाँ से उठ के उन हाई स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आई हो, कोई ऐसी फेस किया हो? क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह थोड़ा डिफरेंट है ना, कि जो एलीट क्लास है उनके कुछ बच्चे बिगड़े हुए भी होते हैं, तो कहीं उनको बुलिंग करते हो या उनके साथ कोई अजीब सा बिहेव करते हो और वो। जी होता है, वो तो बिल्कुल होता है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है जिसके थ्रू बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स जाते हैं, वो उसके बाद जब वहां से वापस आते हैं, 2 बजे उनकी छुट्टी होती है, 2 बजे 3 बजे, तो वो फिर अपने घर जाकर लंच करके फिर वापस हमारे पास आ जाते हैं और रात तक हमारे किरण घर में होते हैं। हमारा एक छोटा सा वहाँ लियारी में घर है जिसको हम किरण घर कहते हैं। वहाँ उन बच्चों के लिए हमने सोशल, इमोशनल, मेंटल, एकेडमिक चारों सपोर्ट के लिए पूरे प्रोग्राम्स बनाए। यानी वहाँ पे एक इंटरनेट की कैफे है उनके लिए, जहाँ वो बैठ के अपने काम कर सकते हैं स्कूल के, ताकि इंटरनेट का मसला ना हो और कंप्यूटर्स उनको मिल जाएं। फिर वहाँ पे थेरेपिस्ट और काउंसलर्स हैं हमारे पास, जो उनकी बात को सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, फिर उनको गाइडेंस देते हैं जी। और वहाँ पे उनकी जो मदर्स हैं, जो कि शुरू से हमारी स्टूडेंट थी, वो उनका आना बंद नहीं होता, उनकी क्लासेस चल रही हैं जब तक वो मेन स्ट्रीम भी जा रहे हैं, उनकी मदर्स की क्लासेस फिर भी हमारे साथ चल रही हैं। सो 10-10 साल से मदर्स हमारे पास आ ही रही हैं। मुस्तकिल कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर्स बन गई हैं, कुछ माओं ने बिजनेस शुरू कर दिए हैं, कुछ माओं ने दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो वो अपग्रेड हो रही हैं मदर्स, और बहुत एंजॉय। जी सॉरी, मैं साथ-साथ कुछ क्वेश्चंस आए थे तो मैंने कहा मैं वो भी पढ़ लूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हो तो मैं उसका आपको बता दूँ। बहुत सारे लोग यानी कि देख भी रहे हैं। मलिक अवान साहब हैं, हम साहब जिन्होंने गुड लक भी कहा और को कहा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बीपीडब्ल्यूएस के प्लेटफॉर्म को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच। और ये हैं जी असलम चौधरी साहब हैं, ये कह रहे हैं आपको सलाम करके, ये कह रहे हैं कि जी अगर हो सके तो मेरे विलेज में भी कोई लड़कियों का कॉलेज बनवा दे। भाई हमारे अगर इतनी होती तो हम जरूर ये करते, हर जो काम कर रही होती हैं उनका दिल होता है कि जरूर किसी ना किसी की हेल्प कर सके। तो इनबॉक्स कीजिएगा, कोई अगर इन तक आपका पैगाम पहुंचा देंगे कहीं इनके हो सका या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो जरूर हम लोग कोशिश करेंगे। हमायूं खान साहब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। कोई और अगर सवाल है किसी का, कोई पूछना चाह रहे हैं तो आप जरूर पूछें, ताकि बैठी हुई है तो मैं इनसे पूछ सकती हूँ, आपके लिए कोई हेल्प हो। उस आपके एरिया में अगर कोई बंदा, आपको पता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है एजुकेशन के रेफरेंस से, या कोई और सीखना या समझना चाहता है, तो वो भी आपसे इनसे राब्ता कर सकते हैं। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। बस वो एक मैंने आपको बताया कि 2 बड़े प्रोग्राम्स है। एक प्रोग्राम तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, वो प्रोग्राम कहलाता है एम्बेसडर प्रोग्राम।
उसमें बच्चे हमारे एम्बेसडर्स बन के मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाते हैं और वो कराची की बहुत अच्छी स्कूल्स में पढ़ते हैं। वो बच्चा हमारा जिसको हमने 2.5 साल की उम्र में तैयार किया था, आज माशाल्लाह से कॉलेज में है, बेहतरीन कॉलेज में जा रहा है। दूसरा प्रोग्राम हमारा वो है जिसमें हमने गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट किया है, विद इन लियारी, और उसको बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया है। वो अब लियारी में इट्स नोन एज वन ऑफ द नहीं, इट इज द बेस्ट हाई क्वालिटी फ्री स्कूल। अगर जिस किस्म की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे पास से मिल रही है उनको, मदर एंड चाइल्ड, जो कि वो तो कहीं भी नहीं है। दूसरा हमारा जो एलिमेंट है इसके अंदर, वो ट्रॉमा सेंसिटिव स्कूल सिस्टम है हमारा, बिकॉज मेरा जो मेजर मिशन है वो है टू एलिविएट abuse and violence and aggression in the society. So domestic violence बहुत ज़्यादा है, तो हमारा पूरा curriculum जो है immersed है in the awareness of mental health and well-being. हमारी mothers सब mental health को understand करती हैं, हमारे बच्चे understand करते हैं, हमारे पास sessions और classes होती हैं mindfulness की, compassion की, कि हाउ वुड यू एंगर मैनेजमेंट की, अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या करना चाहिए, जरूरी नहीं है किसी को हर्ट करे। ये तो बहुत जरूरी है। ये तो मेरा ख्याल है कि अगर आप यहाँ पे भी एक लेक्चर दें तो हमारे बहुत सारे ऑडियंस जो है उनको बहुत फायदा हो इस चीज से, कि सबसे, क्योंकि ये तो इतना जरूरी हो गया है। इसके ऊपर मैं कहती हूँ कि प्रॉपर क्लासेस, ये नहीं कि मदर को या बच्चों को, ये तो हर बंदे को लेनी चाहिए, क्योंकि इतना एनवायरमेंटल स्ट्रेस है कि आप में इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि गुस्सा आपको कंट्रोल होता ही नहीं है। बहुत ज्यादा ये चीज अब आम हो गई है। इसमें एक जो बेसिक फैक्टर है ना, जो यहाँ मैं चाहूंगी कि अगर कोई सुनना चाहे तो, सबसे जो कि एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने का सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है अपनी चादर से बाहर निकलना। जब आप when you commit to anything more than what you can, your capacity is, if you start committing to something that is more than what you are capable of, ये हमें अपनी चादर डिसाइड करनी है कि मेरी कितनी चादर है, मैं कितना काम कर सकती हूँ। इसमें देखिए, ये जो सोशल वर्क है ना, ये भी एडिक्शन है, इसमें भी दिल चाहता है और बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वी कांट चेंज द वर्ल्ड, व्हाटएवर वी डू उसको हम ऐसन तरीके से करें, खूबसूरती से करें, और इतना करें कि जितने में हमारे पास इतना वक्त हो कि हम कम से कम थोड़ा रुक कर शुक्र तो अदा करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उतना ही करें जितना लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें, और ये नहीं करें कि हम भागते जाएं और इसको कुछ दे दिया, उसको कुछ दे दिया और किसी को भी कुछ नहीं मिला। एंड में ये हो कि किसी को भी कुछ नहीं मिला। हमारा काम एज मदर्स, जब मैं मदर कह रही हूँ तो व्हाई आई से मदर इज बिकॉज मैं एक माँ को एक दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मानती हूँ। Motherhood is the biggest leadership of this world. There is no bigger leadership than motherhood in this world. Because जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी लीडरशिप के बारे में बताने की हमें कोशिश की, तो माँ का नाम इस्तेमाल किया कि मैं 70 माँओं की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ, क्योंकि इससे बढ़कर कोई लीडरशिप है नहीं दुनिया में। तो जब एक लीडर, अगर हमने मान लिया कि एक माँ, अगर मदरहुड, नॉट माँ, एक मदरहुड एक कॉन्सेप्ट है ना, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। तो फिर उसको हमने क्यों वैल्यू नहीं दी हमारे एजुकेशन सिस्टम में? व्हाई डोंट वी टीच, व्हाई डोंट वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड मदरहुड? व्हाई कांट वी टीच द वैल्यूज ऑफ मदरहुड टू आवर चिल्ड्रन व्हेन दे आर 14 and 15, और उसके अंदर सलाहियत मदरहुड में नर्चरिंग की। सो आई रियली फील कि ये कमी है हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि हमने मदरहुड को बहुत ही छोटा समझा है, हालांकि वो कायनात की सबसे बड़ी लीडरशिप है। बिल्कुल सही कहती हैं, सही, कोई शक नहीं है कि आप अगर आपकी मदर्स हैं, जो वहां से अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, हर चीज मिलती है, वो भी उसी तरह पेशेंस से चल रही होती हैं और वो आपको सिखाती हैं, तो आप आगे आगे जैसे चलते जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है आपकी ठीक हो जाती हैं उन चीजों से। अभी आपका जो मेन है, अभी मैं देख रही थी आपने इसमें एक ये भी है आपका कि आप लोग मेंटल हेल्थ पे भी बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेन करना उस टाइम पे। तो कोई वो स्पेसिफिक आपकी क्लासेस होती हैं उनकी, या अपने ही स्टूडेंट को करते हैं, या आउटसाइड भी करते हैं लोगों को? मेंटल हेल्थ का हमारा अपना एक पूरा डिपार्टमेंट है।
फिलहाल तो हमने थेरेपी या काउंसलिंग आउटसाइड स्कूल नहीं शुरू की है, हालांकि बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी मांग रही है इस चीज़ को कि आप लेकिन उसके लिए फिर मुझे बहुत सारे प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे ऑन बोर्ड, and we may have to then collaborate with maybe another organization that has a panel of psychologists and therapists who can give free counseling or maybe minimum amount में counseling to the people of Liari. Counseling एक expensive service है, और psychologists and therapists, ethical psychologists and therapists बड़ी rare species है, Exactly true. हमारे पास नहीं है। फिर जो रेयर स्पीशीज हैं उनमें मजीद रेयर हैं जिनको हमारे कल्चर की वाकफियत हो, 100% true. उन्होंने अब्रॉड से पढ़ा है, बाहर से पढ़ के आए हैं बच्चे अभी, यूं क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल नई है और इसमें मोस्टली यू विल फाइंड साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट मोस्टली इन द एजेस ऑफ 35 एंड यू वोंट फाइंड ओल्डर पीपल मेनी, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा जितने अब हैं रैम्पेंट इतने थे। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है कि उस जमाने में ठहराव था लोगों के मिजाज में। तो टीवी पे एक चैनल आता था, आपके पास फेसबुक और ये सब चीजें जो आपके मेंटल दिमाग के अंदर हजार चीजें जो एक साथ चल रही है ना, वो उस वक्त नहीं चल रही होती थी। एक वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा 2 काम करते थे, तो लोगों के पास वक्त था और हम अपनी सारे स्ट्रेसेस जो हैं वो हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते थे, नानी दादी के साथ शेयर करते, और उनके पास वक्त होता था हमें सुनने के लिए। अब पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को सुनने के लिए वक्त नहीं है। सबसे ज्यादा अब्यूज और सबसे ज्यादा डिप्रेशन और सबसे ज्यादा सुसाइड टीनेजर्स में अपने घर वालों से डिसअपॉइंट होकर होता है। True. सही। That's number one. पेरेंट्स का जो गम है ना वो बच्चों को सबसे ज्यादा फील होता है, इसलिए कि मोहब्बत बहुत होती है ना। उसके बाद फिर इंटरेक्शन बच्चों की जो होती है, फर्स्ट इंटरेक्शन भी तो पेरेंट्स के साथ होती है ना। सोसाइटी और सराउंडिंग्स तो वो बाद में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन पहले ही पेरेंट्स आते हैं आपके। अगर वही आपको तवज्जो नहीं देंगे तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं वहां से। नॉट अबाउट तवज्जो तो देते हैं, इट्स समटाइम्स इट्स द ऑपोजिट कि टू मच एक्सपेक्टेशन। इतना एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि उनके ख्वाब बच्चे पूरे करें। अरे ख्वाब आपके हैं, आप अपने ख्वाबों को बच्चों से क्यों पूरे करवा रहे हैं? यानी फॉर इंस्टेंस लेट्स इमेजिन कि मैं एक माँ हूं और मुझे मौका नहीं मिला, मेरी 17 साल में शादी हो गई, मैं कॉलेज नहीं गई। अब मेरा ख्वाब है कि मेरे बच्चे जो हैं वो जरूर कुछ ना कुछ बने। अरे ये तो आपका ख्वाब था। आप अपने बच्चों को जो वो करना, लेट्स इमेजिन योर चिल्ड्रन वांट टू टेक अ गैप ईयर ऑफ 1 year एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। They don't want to go to college. After high school, they want to go off and travel the world, या जाके कोई सोशल वर्क करना चाहते हैं किसी रेफ्यूजी कैंप में। अभी कॉलेज नहीं जाना चाहते। It's their wish, it's their life. We as parents should be there to facilitate them, to be their listeners, to be their mental peace. कि उनको लगे अब अम्मी के पास, अब्बू के पास, नानी के पास, दादी के पास, चाचू के पास, ये जो रिश्ते हैं हमारे प्यारे, जो कि माँ बाप जैसे होते हैं, इनके पास बैठकर मुझे सुकून मिलता है। ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें वो सुकून दें। हमारे बच्चे बहुत मुश्किल दौर में बड़े हो रहे हैं, हम आसान दौर में बड़े हुए थे, हमारा दौर आसान था, ये दौर बहुत मुश्किल है। हमें उनको हमारी हमदर्दी की जरूरत है, हमारे प्यार की, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। गलतियां भी करें, हर बंदे में वो पेशेंस नहीं होता, और वही वाली बात है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड करें, चीजों को अपने मुताबिक लेके चलें, तो ये चीजें आप में पैदा हो सकती हैं और आप बच्चों को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं इन चीजों से ना। जी बिल्कुल। नहीं, हमने तो ये नोटिस किया ना कि जब हमने माओं को पढ़ाना शुरू किया तो हर माँ के अंदर, जाहिर है इतनी 700-800 मदर्स हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके साथ मेंटोर्स हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम गुजरता है, 2 साल माओं के साथ, तो हमें पता चल जाता है कौन सी माँ का अपना क्या ख्वाब है। तो कोई कहती है मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं सिलाई सेंटर बनाऊं, कोई कहती है मुझे ब्यूटी पार्लर बनाना है, तो कोई कहती है मुझे जो है ना अंग्रेजी सीखनी है, कोई कहता है मुझे टीचर बनना। तो हम उनकी मदद करते हैं कि वो अपना ख्वाब पूरा करें। जब वो अपना ख्वाब पूरा करने लग जाती हैं तो दे गेट ऑफ द केस ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो बच्चों के ऊपर, जो बिकॉज अब नाउ एग्जैक्टली बच्चों का प्रेशर रिलीज हो जाता है थोड़ा। बिल्कुल।
चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। अच्छा, टोटल आपके जो इस सिनेरियो में जो जिन बच्चों के साथ आपका करिए को रफली आपके कितने बच्चे हैं जो जिनको आप इस किस्म की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं? अब तक यानी 2006 से लेके अब तक अगर मैं देखूं तो 2000 के करीब बच्चे हमारे पास से यानी पढ़ के निकल चुके हैं। नहीं जाता तो अभी तक कोई भी नहीं है, सब कनेक्टेड है हमारे साथ, लेकिन वो बड़े उस फ्रेम में से आउट हो जाते हैं, कनेक्टिंग तो रहेंगे आपके साथ, क्योंकि जितनी प्यार जो आपने उनकी लाइफ को और उनकी लाइफ को इम्पोर्टेंस देने में दी है, वो शायद वो कभी भी नहीं कोई भूल सकता। जो जैसी बातें मैं देख रही हूँ कि इट्स वेरी गुड मोटिवेशन, क्योंकि मैं खुद इस किस्म के काम बहुत करती हूँ, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने का, कि वो जिसे कहते हैं ना कि हम हर काम करने के शौक में होते हैं। तो ये मैं इसीलिए सुन रही हूँ आपकी बातों को बड़े तवज्जो से, और मैं इस चीज से भी पार्ट हो गई हूँ कि मेरा टाइम लिमिट क्या है। तो मैंने कहा जितनी भी अवेयरनेस आपसे लोगों को पहुंच सके तो वो बहुत अच्छा है, कि लोगों को पता चल सके इस बात के लिए। तो आपके क्या ये सेल्फ फंडेड होता है? आपकी कोई आपके साथ कुछ है लोग जो करते हैं, या जो लोग आते हैं आपके साथ कनेक्ट होते हैं वो कुछ फाइनेंस करते हैं? वो ये कैसे चलता है जो फाइनेंस का सारा सिस्टम है? नहीं, मेरे माशाल्लाह से डोनर सर्कल बहुत बहुत अच्छा है। मेरी जो टीम है जो ग्राउंड पे काम करती है वो बेइंतहा अच्छी है। मैं बड़ी खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, चाहे मेरी टीम हो जो ग्राउंड पे काम करती है, वो ज्यादातर कम्युनिटी बेस्ड है, पूरी हमारी लियारी की टीम है। वो बच्चे मेरे सारे और वो लोग जो मेरे साथ मेरी बैक को मजबूत करते हैं या जो फंडिंग करते हैं, लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो इतने जेन्युइन प्योर, वो सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो सब इसी फिलॉसफी में बिलीव करने वाले लोग हैं कि जो करो एहसन करो, खूबसूरती के साथ करो, रुक कर ध्यान देकर, यानी कोई चीज करो तो उसको ध्यान देकर करो, उसको अपनी अटेंशन से बढ़कर कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट अटेंशन है। बिल्कुल आप अटेंशन दे रहे हैं, उसको मजीद अटेंशन दें। So give attention to what you are paying attention to. अगर ये फिलॉसफी हम समझ जाएं एज पेरेंट्स भी, तो हम अपने बच्चों को भी बजाय ये कि बात सुन रहे हैं उनकी और साथ साथ हम फोन भी देख रहे हैं, तो बच्चे अनहर्ड फील करते हैं। इसी तरह मेरे डोनर्स हैं, जब मेरे साथ जितने मेरे फ्रेंड्स हैं अटैच, सब इंडिविजुअल डोनर्स हैं। मेरा कॉर्पोरेट्स वगैरह के साथ अभी तक कोई खास कनेक्शन नहीं है। मेरे डोनर्स यूएस में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन वो सारे लोग वो हैं जो पर्सनल लेवल पे हमें जानते हैं, और वो जो कुछ भी देते हैं इतने एहसन तरीके से देते हैं, इतने मोहब्बत और इतने प्यार से देखते हैं कि आई वुड नॉट इवन वांट टू मेंशन द क्वांटिटी, आई वुड ऑलवेज वांट टू मेंशन द क्वालिटी, the way they give it. Exactly. This is very true. This is very true. आपको कई जगह पे ये कहा जाता है ना कि आप हमेशा से आप क्वालिटी पे देखिए, क्वांटिटी को जो है ना उसको मेजर नहीं करें। नहीं, फंड्स के मामले में तो देखिए ना, फंड्स के मामले में तो हर शख्स क्वांटिटी देखेगा ना, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा काम कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ वर्क है आपका, फ्रेम ऑफ वर्क जो है वो डिफरेंट, हर बंदे का अपना, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज होती है। कुछ लोगों का शायद वही वाली बात है कि मुझे यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, मैं बहुत सारा काम कर लूँ, मगर वो ये नहीं देखता बाद में फॉलो अप नहीं है उसका। जब फॉलो अप नहीं होता तो उसको बॉदर नहीं होती। लेकिन आप जैसे कह रही हैं अभी तक आपके लोग सब कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि आपका फॉलो अप बहुत स्ट्रांग है। तो वो कनेक्टिविटी जो है ना वो आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। मुझे ऐसा लगता है कि बरकत जिसको हम कहते हैं ना, बरकत, मैं बहुत बिलीव करती हूँ रहमत और बरकत में। तो पैसा जो फंडिंग में आता है उसमें देखें, एक मैकेनिकल या एक रैशनल इंसान, मैं रैशनल नहीं हूँ, मैं ये बहुत एडमिट करती हूँ, मैं सबको कहती हूँ आई एम नॉट अ रैशनल पर्सन, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है। और जहाँ रैशनैलिटी लानी पड़ती है मुझे वहाँ बहुत ही मेडिटेट करना पड़ता है कि ओके आई नीड टू बी रैशनल नाउ, दैट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। सो जो बेसिकली अपने आप को रैशनल कहते हैं, वो ये कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मनी इज मनी। सो वेदर इट इज बरकत वाला मनी और नॉन बरकत, मनी इज मनी एंड इट बायज यू स्टफ, वेदर व्हाटएवर इट इज। लेकिन मैं इस पे बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी। सम मनी दैट कम्स इन एज फंड्स, वो अपने साथ इतनी बरकत लेकर आता है कि वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। बिल्कुल सही, 100%। या और कभी मुझे लगता है कि शायद कभी कभार, सो क्वांटिटी डजंट मैटर फॉर मी, द क्वालिटी ऑफ इंटेंशन रियली मैटर्स फॉर मी। सो मेरे जो डोनर्स हैं, जब मैं कनेक्ट होती हूँ किसी के साथ, तो मुझे
बस मैं अल्लाह से एक दुआ करती हूँ हमेशा, आलिया, मैं एक चीज की दुआ बहुत मांगती हूँ, अल्लाह ताला अच्छे लोगों को मुझसे मिला दे, जिनकी सही। नीयतें अच्छी हैं, और अल्लाह ने हमेशा मिलाया। मेरा जो ग्रुप है, जितने लोग भी कनेक्टेड हैं किरण फाउंडेशन के साथ, वो दिल के इतने खूबसूरत लोग हैं। माशाल्लाह। 10 रुपए दे रहे हो और चाहे 10 लाख दे रहे हो, दैट डजंट मैटर, their hearts are like diamonds, literally. And I feel very fortunate to be connected to my donors are like that and my team is like that, यानी दोनों तरफ, because मैं बीच में हूँ। See, अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो बरकत है, इसमें आपकी वही वाली बात आ गई ना, बरकत और आपकी नीयत। जब आपकी नीयत हो, अच्छी हो, आप लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने भी आपकी मदद की, अच्छे लोग मिलते गए, ज़ाहिर है कारवां बनता गया और आप कामयाब भी होती रही और आपने बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट भी किया और अच्छी चीज़ों को आपने लोगों से इंट्रोड्यूस भी करवाया। ये भी एक वो काम है ना जो आप कर रही हैं, तो इसीलिए कि आपकी नीयत साफ थी। आपने किसी का फ़ायदे के लिए आप आगे आईं और आप काम कर रही थी। जो भी इनिशिएटिव था इनिशियली आपने जहाँ से भी स्टार्ट किया और आपने इस एरिया को चूज़ किया कि वहीं पे आप रहीं। आपने ये नहीं किया कि मैं अब यहाँ भी चली जाऊँ, वहाँ भी चली जाऊँ। वहाँ के लोगों को क्या वो टीम हो गई, बाउंडिंग हो गई, आपके कनेक्शन हो गए, आपकी जड़ें मज़बूत हो गई, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जब आप कोई चैरिटेबल काम कर रही होती हैं। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी पता चला। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर रहेगा कि जब भी पाकिस्तान चक्कर लगे और कराची लगे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपसे मुलाकात हो, विज़िट भी किया जाए। मोस्ट वेलकम। कोई पैगाम आप देना चाहें ऑडियंस को, तो आप बताएँ, आपके सुनने वाले इस वक़्त बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे ज़ाहिर है कि ये प्रोग्राम चलता भी रहेगा। तो कोई आप पैगाम देना चाहें, तो वो ज़रूर दीजिए ताकि फिर मेरे प्रोग्राम को अगर मौके की मुनासबत से अगर चलते हैं जो हालात हैं, तो मैं जी, सिर्फ जी। एक बात कहना चाहूँगी सब पेरेंट्स को, जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कि वो रिलैक्स हो जाएँ प्लीज़। और इस साल को, ये साल ही गुज़रेगा पूरा, 4 महीने गुज़र चुके हैं, मज़ीद कुछ नहीं पता क्या होगा आगे, हम सब एक अनसर्टेनिटी में हैं। तो ट्रू। प्लीज़ वो रिलैक्स हो जाएँ और इस साल को तरबियत का साल मान के गुज़ारें, कि हमारे बच्चे हमारे पास हैं, इससे अच्छा क्या मौका है कि हम उनकी तरबियत कर लें। प्लीज़, दे शुड नॉट स्ट्रेस अबाउट स्कूल, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जिस किसी ज़माने में स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में भी बहुत अच्छे लोग परवान चढ़े हैं। ये साल मिला है माँ बाप को वक्त गुजारने का बच्चों के साथ, उनको इमर्स कर दें अपने अपने फेथ में, अपने मॉरल्स में, अपने वैल्यूज में। खुद कहानियां सुनाएं उनको बैठ के, खुद उनके साथ बैठ के आर्ट की चीजें करें, उनके साथ प्रोजेक्ट्स बनाएं, खाना बनाएं, इस ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? अगर इसको स्कूल एंजॉय पछताएंगे। नहीं, नहीं, असल में पता वही आपकी बात जो मैं बिगिनिंग में आपने कही थी कि पेरेंट्स जो हैं वो इतने बिज़ी हो गए हैं, वो खुद चाहते हैं कि बच्चे चले जाएँ स्कूल, तो हम रिलैक्स हो जाएँ। वो चीज़ जो है ना, इस चीज़ ने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी यही पैगाम दूँगी इस प्लेटफ़ॉर्म से कि कोरोना कुछ नहीं है, आपको सुकून लेना है पहले, उसके बाद आप उससे फाइट करें। ये खतरनाक चीज़ इसलिए हो जाती है जब आप पैनिक हो जाते हैं। अब एक चीज़ है, वबा आ गई है, उसको आप सबने फेस करना है, पेशेंस से फेस करें। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे आपके साथ हैं, आपके पास हैं। उन पेरेंट्स से पूछें जिन्होंने मुख्तलिफ हादसों में, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में अपने बच्चों को खो दिया, अपने पेरेंट्स को खो दिया या अपने बहन-भाइयों को खो दिया और बहुत सारे लोग हैं, ये सिर्फ़ आप भी जानती हैं और मेरे सारे सुनने वाले इस चीज़ को जानते हैं अच्छी तरह से, कोरोना की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स नॉट फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट फॉर यूके, हर जगह पे लोगों ने अपनी जानें खोई हैं और उन फैमिलीज़ की जो हालत है, उसका अंदाज़ा वो लगा सकता है, जिसके घर से ये लॉस हुआ है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस चीज़ को एन्जॉय करें, इस चीज़ को अच्छे से गुज़ारें और यही सोचें कि हमारे साथ बच्चों का ये बहुत अच्छा टाइम है, इस साल को तरबियत का साल करके तो आप गुज़ार दें, आपके लिए भी आसानी होगी, बच्चों के लिए भी होगी और सबसे बड़ी बात आपका ये एहसान माशरे में भी बहुत होगा। क्योंकि अगर आप घर पर हैं, गवर्नमेंट आपको जिस चीज़ के लिए कह रही है, आप अगर उनके साथ चलेंगे तो उनका फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू। Thank you very much. Really nice talking to you and good to see you. Very smiling, nice and humble personality. आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और इसी तरह बहुत सारे लोगों को और तरबियत करती रहे। बहुत सारी बातें मैंने आज आपसे उम्र के इस हिस्से में सीखी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अपडेट रहेगा। I will be keep in touch with you और कहीं ना कहीं मुलाकात हो रहेगी और इंशाअल्लाह
फिर कभी इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, लोगों को और चीज़ें भी बताएँ, बहुत सारी चीज़ें शायद हम आपसे शेयर नहीं कर सके, आपका तो बहुत वसी तजर्बा भी है माशाल्लाह और बहुत सारा काम भी किया है आपने। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आलिया हाशमी को इजाज़त दीजिए। हमारी मेहमान का भी बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और यकीनन आपने भी एन्जॉय किया होगा इस इंटरव्यू को और बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह किसी और टाइम पे किसी और गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।